हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मॉक टेस्ट नंबर 1 फिजिक्स का है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे, ठीक है ना। और लास्ट का क्वेश्चन जो बच्चे कर लिया ना, मैं समझ जाऊंगा कि इसको मॉडुलस, ये जो है ना इसका फंक्शन, ये वाला जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर खतरनाक तरीके से कॉन्सेप्ट उसको पता है, ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन ये एनसीईआरटी से सारा क्वेश्चन लिया गया है। ये आपके जे में भी पूछ चुका है, आपके एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में पूछ चुका है, और कोस्ट गार्ड में इस लेवल का पेपर आ गया ना, फट जाएगी, ठीक है ना। और ये सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखना, बस याद रखना। और सारे कॉन्सेप्ट को एक एक चीज़ को लेके चलूँगा, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, लेकिन 4 क्वेश्चन ना 40 क्वेश्चन के बराबर, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को कर लेते हो ना, पेपर में सीधा हूबहू यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, आपका चाहे किसी भी एग्जाम का, नेवी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, क्लास 11 12 साइंस जिसमें भी आता होगा ना, बस सभी एग्जाम, रेलवे, एनटीपीसी, कुछ भी, एसएससी से कुछ भी। देखो पहला क्या है, आफ्टर इंक्रीजेज टेम्परेचर वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो एक्सपेरिमेंट समझते हैं ना, अच्छे तरीके से समझते हैं, बिल्कुल आराम से एकदम सीधे होके स्ट्रेट होकर बैठ के जाओ। देखो आपको बोल रहा है कि इलास्टिसिटी, अब देखिए कोई मटेरियल है, मान लीजिए इसके ये मटेरियल है, ठीक है। अब बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका इलास्टिसिटी क्या होगा, ठीक है। तो देखो मान लो कोई एक मटेरियल है ये, ठीक है, मटेरियल है, नीचे मैंने लगा दिया, इसमें आग लगा दिया, चाहे टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, कुछ भी ना लो, कैंडल, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे ना, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे तो देखो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाओगे, इंटरमॉलिक्यूलर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, देखो ये है ना, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो, अब जैसे ही टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया, टेम्परेचर को जैसे ही इंक्रीज किए ना, होगा क्या पता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो टूटने लगेगा, डिस्टेंस आ जाएगा, टूटने लगेगा किसी भी सब्सटेंस का, और वो डिस्टेंस आ जाएगा किसके वजह से, टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से आपका क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, जिसके वजह से आपका इलास्टिसिटी क्या होगा, इलास्टिसिटी भी डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा। देख रहे हो, बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है। और ये सब पढ़ लिए ना, जीवन में कभी फिजिक्स ना भूलोगे। और ये जो है ना पूरे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का लिख लो, इतने कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आपसे कहीं कहीं पे पूछ दिया जाएगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है किसी सब्सटेंस में, अगर वो इलास्टिसिटी है तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, उसके बीच का बॉन्डेशन कमज़ोर होने लगता है, वीक होने लगता है, उसके क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने लगता है, वीक होने लगता है, जिसके वजह से आपका इलास्टिसिटी होता है वो डिक्रीज हो जाता है। पहला कॉन्सेप्ट एकदम खतरनाक लेवल में, इसके कभी जीवन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन गलती नहीं करोगे, ठीक है ना। अब ये बात तो गुरुजी हमें समझ में आया है कि इलास्टिसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। कब, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, जब टेम्परेचर घटेगा, अगर टेम्परेचर को घटा दिया जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। वही चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात करते हैं पॉइजन्स रेशियो का। देखो पॉइजन्स रेशियो ना बहुत ही खतरनाक है। देखा, ये पॉइजन्स रेशियो ना बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन है कि गुरुजी आखिर ऊपर लेटरल होगा या लॉन्गिट्यूडनल होगा, या लॉन्गिट्यूडनल होगा या लेटरल होगा, ठीक है। देखो अब मैंने 2 में निगेटिव लगा रखा है। व्हाट इज द सिंबल फॉर दैट, व्हाई वी यूज निगेटिव साइन। सो फर्स्टली देखो,
करना क्या, आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका नेगेटिव साइंस उसके डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर पॉइजन्स रेशियो जो होता है लेटरल स्ट्रेन बटा में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। क्या याद रखोगे, व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। तो आपको इसमें टिक मार देना है। क्या होता है, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड किसका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो। अब देखो इससे क्वेश्चन क्या आता है, देखो अब अगला क्वेश्चन देखो क्या आता है इससे, देखो बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट इसका बताऊंगा जो ध्यान रखना। पॉइजन्स रेशियो का अगर पूछे आपसे कि यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है, तो क्या बोलोगे, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। देख रहे हो कितने क्वेश्चन कवर हो गए, 3-4 क्वेश्चन कवर हो गए, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। अब और कुछ बताओगे क्या, बिल्कुल। अब एक चीज़ जान लो ध्यान से देखो, एक चीज़ और जानने की जरूरत है, वो क्या है भाई, देखो अब आपको सबसे पहले ये जानना है कि पॉइजन्स रेशियो का ना एक प्रैक्टिकल वैल्यू होता है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो, एक होता है थ्योरेटिकल वैल्यू। अगर प्रैक्टिकल वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो -1 से लेकर 0.5, कहीं कहीं पे इसको -1 से लेकर 1/2 भी लिख रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर थ्योरेटिकली ये आपका क्या होगा, 0 से 0.5 होता है। थ्योरेटिकल वैल्यू की बात करें तो आपका -1 से लेकर 0.5 या -1 to 1/5 भी लिखा रहता है। तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका अगर प्रैक्टिकल वैल्यू पूछे, प्रैक्टिकल वैल्यू तो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल वैल्यू आपका हो जाएगा 0 से 0.5, 0 से 0.5। अगर थ्योरेटिकल वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा, तो थ्योरेटिकल वैल्यू हो जाएगा -1 से लेकर 0.5, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो देखो आपका 3rd नंबर क्वेश्चन वही है जो कि पेपर में है आपका जेई में, साथ में आपके एनडीए और कोस्ट गार्ड में भी आ चुके हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज द प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो, रेलवे भी आ चुका है, ठीक है, सब एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है ना। तब देखो यहाँ पर अब प्रैक्टिकल की वैल्यू 0 से 0.5 और इसकी ये होती, तो ए आपका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और एक और चीज़, कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे गुरुजी आखिर, ठीक है हमें समझ में तो आ गया, अब कभी कभी एग्जाम में आपका ना डायमेंशनल फार्मूला पूछता है, किसका पता है, स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला और उसकी यूनिट पूछता है। तो देखो ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो क्या करना है, स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला अगर पूछे और साथ में यूनिट पूछे तो लिख लो। कल मैं ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट लाऊंगा जो आपके पेपर में सीधा सीधा देखने को मिलेगा और कैसे मॉक टेस्ट लगेगा, ठीक है ना। एक मॉक टेस्ट भले 4-5 क्वेश्चन का होगा मगर उससे करीब 40 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है ना। अब देखो अगर आपसे पूछे स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स का क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो क्या होता है, फोर्स का mLT-2 और एरिया क्या हो जाएगा A2। तो आप A2 को क्या लिख सकते हो, A2 नहीं लिखो, यहाँ पर लेंथ का स्क्वायर होता है, तो m क्या हो जाएगा L-1T-2। समझ गए, याद रखो इस चीज़ को याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे क्वेश्चन आएगा। चलो एक क्वेश्चन आ गया बहुत ही जानदार, मैंने बोला था आपको लास्ट क्वेश्चन जो बच्चा कर लेगा ना उसकी कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 को, द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं पढ़े हो क्या, पढ़ा देंगे। स्ट्रेस बटा स्ट्रेन होता है,
ठीक है, अब वो भी सीख लो तुम, सीख लो वो भी, और इस क्वेश्चन को भी सीखो। देखो 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 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इस क्वेश्चन को करवाता हूं, ठीक है ना, 1 मिनट रुक जाओ, पहले देख लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। स्ट्रेस बटा में स्ट्रेन। अब कुछ स्ट्रेस तो गुरुजी बता दिया, फोर्स अपन एरिया, तो अब स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन जो होता है चेंज इन लेंथ बटा में ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा, ये क्या होगा, यूनिट लेस होगा और डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। कौन, स्ट्रेन, कौन होगा, स्ट्रेन। अगर वहीं पे बात किया जाए तो देखो, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, इलास्टिसिटी मॉडुलस कुछ भी लगाओ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, रिजिडिटी, सबका एक ही, ठीक है ना, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो स्ट्रेस का अभी जस्ट मैंने पढ़ा है क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये तो डायमेंशन लेस है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का तो निकाल रखा है ना यहाँ पर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन का डायमेंशन लेट हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी यूनिट होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी सेम होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, ml-1 t-2। अब तो कोई दिक्कत ना होगा ना। अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। द यंग कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी गामा ऑफ ए वायर मटेरियल एंड लेंथ L, लेंथ क्या है, L है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ A, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ A इफ द वायर इज स्ट्रेस्ड, अगर वायर को खींचा जाए, स्ट्रेस किया जाए, एंड x इज इंक्रीज इन द लेंथ, देन वर्क डन इज। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये, जेई का क्वेश्चन है, समझ लो। इस लेवल का करोगे ना, पेपर फोड़ दोगे सीधा। जेई के मेंस, जो जेई होता है ना, जेई मेंस, उसमें आ चुका है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, पेपर में आ जाएगा ना, जब आपके ये क्वेश्चन आते हैं भाई, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, कभी कभी तो CGL CHSL कुछ में भी डाल सकता है, ये रेलवे कुछ में भी, ये साइंस का क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट निकला है। पहले तो बहुत बच्चे को वर्क डन इसका नहीं पता होगा कि वर्क डन क्या होता है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं, ठीक है ना, उड़ाना ही ना हमको। देखो कैसे उड़ाते हैं खतरनाक तरीके से। देखो अब देखो, हटा दूं, कर देते हैं साइड, स्क्रीनशॉट ले लो बस तुम, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एक एक चीज समझा दूंगा, टेंशन ना लो, एक एक चीज समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो आपको क्या बोला, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है पहले, तो देखो सबसे पहले यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रखा है, वाई दे रखा है, लेंथ क्या दे रखा है, लेंथ आपका L दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी गामा दे रखा है, स्ट्रेस कितना हो रहा है, स्ट्रेच कितना हो रहा है, x हो रहा है, ठीक है ना। अब इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है, स्ट्रेच, ठीक है। अब देखो वर्क डन इसका क्या होता है, तो वर्क डन का इसका सिंपल फॉर्मूला पता क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला है इसका, वर्क डन इज इक्वल टू होता है 1/2 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम भी होता है और एरिया भी होता है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम लिखो पहले, वॉल्यूम होता है, तो W इजिकल्स टू 1/2, इसकी जगह तो यही है स्ट्रेस। स्ट्रेन को क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ बताया मैं, ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ आपका, x इज इंक्रीज्ड, x इज यहाँ पे कितना इंक्रीज कर रहा है, x इज इंक्रीज, तो स्ट्रेस्ड जो है, स्ट्रेच्ड कितना हो रहा है, x इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है x, तो x स्क्वायर बटा में L स्क्वायर, ओरिजिनल लेंथ तो इसका L ही था ना। देखो यहाँ पर इसका ओरिजिनल लेंथ तो L था, लेकिन स्ट्रेच करके कितना हो गया, x हो गया। तो क्या पढ़ा था मैंने, चेंज इन लेंथ बटा में ओरिजिनल लेंथ, पीछे क्लास में जस्ट बताया हूँ, तो हो गया ये। और वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम होता है A एरिया इंटू L, ठीक है। अब देखो यहाँ एरिया इंटू L, यार पढ़े हो ना, L गुने B गुने H, तो एरिया किसी चीज़ का
टू, 2 से मल्टीप्लाई, जैसे ए गुने बी, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, अगर एरिया ऑफ क्या कि बॉइड का देते हैं एल गुने बी गुने एच, तो उसी तरह वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में 3 चीज़ आएंगे ना, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो आपका एरिया तो ये हो गया, तो अगला लेंथ लेने के लिए मैंने एल ले लिया, ठीक है। अब इसी को देखो 1/2 गामा, अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखो इससे एल कट गया तो क्या हो जाए एक्स स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल, और जिस भी ऑप्शन में ये होगा उसको पहले से जाके प्रणाम करो और उड़ा दो, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो देखो हाफ वाई एक्स स्क्वायर ए और डिवाइड बाई एल, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है ना उड़ा दूंगा सीधा, ठीक है। फिर मिलेंगे कल के मैथ्स के मॉक टेस्ट में। तो फिलहाल इतना ही। चैनल पे नया हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठोक देना, और कैसा लग रहा है वीडियो वो जरूर कमेंट से बताना, और जरूर से भाई को सपोर्ट करना। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।